हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सोलर इक्लिप्स के बारे में बताने लगा हूँ। दोस्तों, जब ऐसा भी होता है कि चांद जो है वो ज़मीन के ऑर्बिट के पास पहुँच जाता है, जब ज़मीन और सूरज के बीच में चांद आ जाता है तो सूरज से निकलने वाली जो लाइट होती है जब चांद के ऊपर पड़ती है तो चांद से निकलने वाला जो शेडो है वो ज़मीन के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से सन या फिर सोलर इक्लिप्स बनता है। इसी सोलर इक्लिप्स के अंदर मून की जो कास्ट शेडो है वो अर्थ के ऊपर पड़ती है और इसी शेडो को अर्थ ने दो रीजन्स में जो है वो दो रीजन्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, जिसका नाम अम्ब्रा और पनम्ब्रा है। सोलर इक्लिप्स तभी बनता है जब यानी ये 18 महीने, हर 18वें महीने के बाद जो है वो सोलर इक्लिप्स जो है वो हैपनिंग होती है। ये बिल्कुल अनलाइक सोलर यूँ कह लें लूनर इक्लिप्स होता है, बिल्कुल उसी की तरह ही लूनर इक्लिप्स की तरह ही होता है। सोलर इक्लिप्स जो है वो कुछ ही मिनट के लिए होता है और इसकी जो रोशनी है, यूँ कह लें कि सोलर इक्लिप्स जो है वो हमेशा ऑकर्स करती है न्यू चांद के टाइम के ऊपर। तो हम इसको कभी देख नहीं सकते क्योंकि सूरज से निकलने वाली जो ख़तरनाक शुआएँ हैं, जब कहते हैं कि जब सूरज ग्रहण होता है यानी सोलर इक्लिप्स जब होता है तो उस टाइम जो है वो डायरेक्ट जो उसकी रेज़ होती है वो डायरेक्ट ज़मीन पर गिर रही होती है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी आँखों को भी डैमेज कर सकती है। लेकिन इसको आप जो है वो नहीं देख सकते। लेकिन अगर देखना है तो आपको सेफ्टी के लिए कोई इक्विपमेंट यूज़ करने होंगे, उसके बाद आप इसको इजीली देख सकते होंगे। आई होप कि आपको सोलर इक्लिप्स के बारे में पता चल गया हो।